तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। पोलिनोमियल क्या है? एफ एक्स इक्वल्स एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बी ए पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स। इसके जो कोफिशिएंट्स है वो रियल है। इट मीन्स ए बी सी क्या है? ए बी सी रियल नंबर्स है। और एक कंडीशन दी हुई है f1 इक्वल्स -9 मीन्स वैल्यू ऑफ f एट 1 इज -9। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें। फिर हमें एक दूसरी एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन दी हुई है 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx इक्वल्स 0। एक इक्वेशन दी हुई है और इसका एक रियल रूट दिया हुआ है। i√3 is a root, is its root। i√3 इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, फिर हमें एक इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या? α1 α2 α3 α4 आर ऑल रूट्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, α1 α2 α3 α4 इस पोलिनोमियल के रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल 0। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है α1 स्क्वायर प्लस α2 स्क्वायर प्लस α3 स्क्वायर प्लस α4 स्क्वायर, ये क्या होगा? मीन्स क्या करना है हमें? इसमें हमें करना है, हमें सबसे पहले इस पोलिनोमियल के रूट्स निकालने हैं। रूट्स का एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर उनका स्क्वायर करना है और उन्हें ऐड कर देना है। तो हमें बताना है कि वो सम क्या होगा। क्लियर? अब सबसे पहले हमें एक चीज जान लेनी है, क्या कि कभी भी कोई भी पोलिनोमियल होता है जिसके कोफिशिएंट्स रियल से आ रहे होते हैं और अगर उसके पास जितने भी कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं सारे कॉम्प्लेक्स रूट्स उसके पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब जब हमें ये दिया हुआ है ए बी सी क्या दिए हुए हैं? रियल नंबर दिए हुए हैं। दैट मीन्स ये जो पोलिनोमियल है, ये जो पोलिनोमियल है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2bx, ये जो पोलिनोमियल है इसका एक रूट क्या दिया हुआ है? i√3। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है? रियल नंबर से आ रहा है। और अगर कोई भी पोलिनोमियल होता है जिसके कोफिशिएंट्स रियल से आ रहे होते हैं और तो उसके सारे कॉम्प्लेक्स रूट्स किस में एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब i√3 क्या है? i√3 इस इक्वेशन का रूट है। अगर i√3 इसका रूट है तो हम जानते हैं क्या, जो रूट्स होते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स अगर a प्लस आई बी इज अ रूट ऑफ से px, px कहाँ से आ रहा है? पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है कहाँ से? रियल से आ रहा है विद कोफिशिएंट्स इन रियल्स। देन a माइनस आई बी इज ऑल्सो अ रूट ऑफ px। क्लियर? ये हम फैक्ट यूज करेंगे यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ? i√3 इज अ रूट ऑफ i√3 इज अ रूट ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2bx इक्वल्स 0। ठीक है, ये हमें i√3 इसका रूट दिया हुआ है। अगर i√3 इसका रूट है दैट मीन्स माइनस i√3 भी रूट होगा, इसका कंजुगेट भी इसका रूट होगा, इज अ रूट ऑफ इस इक्वेशन का। ठीक है, अगर ये रूट्स हैं दैट मीन्स x माइनस i√3 और x प्लस i√3 फैक्टर होंगे इसके, इज फैक्टर ऑफ इस इक्वेशन के, इस पोलिनोमियल के 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2bx। इस पोलिनोमियल के क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। दैट मीन्स अगर हम इस प्रोडक्ट से इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। अगर सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट क्या आएगा इसका प्रोडक्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका प्रोडक्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ ये पोलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे।
तो हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ फोर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2bx। ठीक है, दैट मीन्स ये से डिवाइड करेगा, तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2bx। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, सबसे पहले से डिवाइड ही कर लेते हैं। क्या होगा, एक्स स्क्वायर है 4x क्यूब प्लस 12 प्लस 12x माइनस माइनस ये कट हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2b माइनस 12x अब प्लस 3a एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा 9a। ठीक है, ये कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 2b माइनस 12x माइनस 9a। ठीक है, अब ये इसका रिमाइंडर है, लेकिन जब ये इसका फैक्टर है दैट मीन्स ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर है। अगर ये 0 होगा तो ये 0 कब हो सकता है, इफ 2b माइनस 12x माइनस 9a इक्वल 0। ठीक है, अब एक कोफिशिएंट किसका, x का एक कांस्टेंट है, तो ये 0 कब हो सकता है, जब a 0 हो जाए और 2b माइनस 12 0 हो जाए। ठीक है, तो b क्या आ जाएगा 12/2, ये क्या आ गया 6 आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 0 हो गई, b क्या आ गया 6 हो गया। ठीक है, अगर हमें c और कंप्यूट कर लें तो हमारे ये वाला पोलिनोमियल एक्सप्लिसिटली हमें पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम c कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास a आ गया, b आ गया, हम c कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास a क्या आ गया था, a आ गया 0, b आ गया 6। अब हम c कैलकुलेट करेंगे, तो c किससे कैलकुलेट करेंगे, c कैलकुलेट करेंगे हम इस कंडीशन की हेल्प से। हमें f1 क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, f1 हमें -9 गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, तो f क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, तो 1 की पावर 4 प्लस a 1 की पावर 3 प्लस b 1 स्क्वायर प्लस c इक्वल्स -9। तो 1 प्लस a प्लस b प्लस c इक्वल्स -9। तो a प्लस b प्लस c क्या जाएगा -9 -1 -10। ठीक है, अब a हमें दिया हुआ है क्या 0, b क्या दिया हुआ है, b आ गया हमारे पास 6, ये दिया हुआ नहीं है, अभी हमने कैलकुलेट किया है, और c हमें कैलकुलेट करना है, तो -10। क्लियर, तो c क्या आ गया -10 -6 -16, तो c क्या आ गया -16। क्लियर, तो a 0 है, b 6 है, c क्या है, c है -16। क्लियर, अब हमारे पास ए बी सी पता चल गए, इस एट मीन्स हम यहाँ क्या, हमें क्या पता चल गया, हमें पूरा पोलिनोमियल fx पता चल गया। तो fx क्या है हमारे पास, fx क्या आ गया, fx आ गया x की पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 16। क्लियर, तो x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 16 fx। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे फैक्टराइज करके हम क्या कर सकते हैं, हम इस fx के सारे रूट्स निकालेंगे। वो रूट्स क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। क्लियर, तो सबसे पहले हम इसे इसके रूट्स निकालते हैं। तो हमारे पास पोलिनोमियल क्या आ गया था, पोलिनोमियल आ गया था हमारे पास fx इक्वल्स x की पावर 4 प्लस 6x माइनस 16। ठीक है, तो हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो कैसा जाएगा, ये एक्स स्क्वायर में है। ठीक है, प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 16, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, एफ एक्स हमारे पास ये आ गया।
क्लियर। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स निकालने के लिए हम इसे 0 से इक्वेट कर देंगे। तो जब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास दो फैक्टर्स 0 होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 0 होगा, और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 8 0 होगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 2, और यहाँ से क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या आएगा -8, यहाँ से कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, एक्स इक्वल्स प्लस माइनस -8 प्लस माइनस आई 2 रूट 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 आई। ठीक है, तो हमारे पास इसके चारों रूट्स आ गए। चारों रूट्स कौन कौन से आए, -√2 प्लस √2 2√2i और -2√2i। ठीक है, हमारे पास इसके चारों रूट्स पता चल गए। ये जो रूट्स हैं ये इसके चारों रूट्स हैं, और ये रूट्स क्या दिए हुए हैं, α1 α2 α3 α4। तो ये α1 α2 α3 α4 यही है, क्लियर। तो इसे हम इसे हम टैग कर लेते हैं, इसे हम α1 ले लेते हैं, इसे हम α2 मान लेंगे, इसे α3 और इसे α4, क्लियर। तो हमें क्या कंप्यूट करना है, हमें कंप्यूट करना था ये प्लस α4 का होल स्क्वायर। तो करें -√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 i का होल स्क्वायर प्लस -2√2 i का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, √2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा i का, इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका मॉडुलस होगा 8 और इसका मॉडुलस कितना होगा 8। तो ये कितना होगा 8 8 16 218 प्लस 2 20, क्लियर। सो इसकी जो वैल्यू आई, ये जो सम आया ये आया 20 के इक्वल, दैट मीन्स ये है 20।